हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको जेंडर इकोनॉमिक्स में करवाए थे, एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे जो मैंने अपनी वीडियोज़ में कवर करवाए थे। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की होगी, तो डेफिनेटली आपका जेंडर इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आज की डेट में क्या है कि जब से आपका सीबीसीएस का पैटर्न लागू हुआ है आपके मास्टर्स में, अब से आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको देखने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाए, आप डेफिनेटली उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 1, जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है या फिर एक्शन रिसर्च है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर आपके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मेंशन किए गए हैं। इसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख सकते हैं, एंड अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम रह गया है तो अब आप या तो प्राइमरी डाटा को अच्छे से देखिए या तो सेकेंडरी डाटा को अच्छे से देखिए। इसमें आपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करनी है, एंड आपने टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन करने हैं। एंड अगर आप प्राइमरी डाटा को देखते हो तो प्राइमरी डाटा में आपने शेड्यूल एंड क्वेश्चनर के कॉन्सेप्ट को मैंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्राइमरी डाटा में। तो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपके पास सैम्पलिंग के मेथड्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। इसमें आपके पास वैलिडिटी की टाइप्स का पता होना चाहिए, जिसमें आपके पास फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जैसी चीज़ें आ जाती है। एंड यहाँ पे आपके पास स्केलिंग टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए कि स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है, इसके टाइप्स क्या है। एंड यहाँ पे रिलायबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट मेंशन है। रिलायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वो भी आपने अच्छे से देखना है। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपके पास रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की गई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या पर्पस होते हैं। एंड उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हम एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं, या फिर रिसर्च प्रपोजल को बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके आपने कंक्लूजन तक बीच में कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि आपको एक हाइपोथेटिकल रिसर्च प्रपोजल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, हाइपोथेटिकल रिसर्च प्रपोजल का मतलब है कि आपको पूछा जा सकता है कि एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए जिसमें कि रिसर्च प्रपोजल के सभी स्टेप्स को मेंशन करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने रिसर्च प्रपोजल में नोट करने हैं या फिर लिखने हैं। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड येस, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।